जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हामला बकरियों में आखिरी दिनों में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की होने वाली बीमारी। बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये एनर्जी की कमी है। जानवर को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसको ज़रूरत है, उसकी एनर्जी पूरी नहीं हो रही। उसकी वजह से बकरियां अक्सर बैठ जाती हैं, अपनी गर्दन अपने पेट पर रख लेती हैं, गर्दन को मोड़ लेती हैं, उसके बाद उठ नहीं सकती, मसल्स वगैरह कांपने शुरू हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं। या थोड़ा सा आगे चलें तो अगर चलेंगी, अगर डिज़ीज़ ज़्यादा आगे प्रोग्रेसिव होगी, ज़्यादा ख़तरनाक हुई है तो चलना फिरना छोड़ देंगी। लेकिन अगर चलेंगी तो लड़खड़ा के चलेंगी, ठीक है। उनकी नज़र नहीं आएगा उन्हें, जैसे नर्वस साइन होते हैं, दिमागी अलामात आती हैं, वो आना शुरू हो जाएंगी। अब होता क्या है असल में कि जब बकरी प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि उसके पेट के अंदर 1, 2 या 3 बच्चे आ चुके हैं। उसे अपनी सेहत का भी ख्याल करना है, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरियात भी पूरी करनी है, और जो अपने बच्चे हैं उनकी ज़रूरियात भी पूरी करनी है। और जिस तरह प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ख़ास तौर पे जब चौथा और पाँचवा महीना होगा तो जानवर की ज़रूरत बढ़ जाएगी। लेकिन जब बच्चों का साइज़ बढ़ चुका है तो उसका प्रेशर आएगा जानवर के मैदे पे, र्यूमन पे। तो जानवर की खाने की कैपेसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि बच्चों का यूट्रस का प्रेशर, पेट के अंदर बच्चों ने जगह ज़्यादा घेर ली है और जो मैदा है उसकी जगह कम हो गई है। तो खाने की कैपेसिटी कम हो गई है और ज़रूरत जो है वो बढ़ चुकी है। तो इस कंडीशन में हमें जानवर की जो खुराक है उसे बेहतर से बेहतरीन करना है। हमें एनर्जी के जितने रिसोर्सेज हैं, अगर हम देसी चीज़ों की बात करें तो अब उसे ज़रूरत है एक अच्छी हे की, ठीक है, लूसन की हे। जिस चीज़ की भी आप अच्छी, बैलेंस्ड और बग़ैर मट्टी के डस्ट के हे आप खिला सकते हैं, आप हे खिलाएं, खुशकारा खिलाएं, आप दाने खिलाएं गंदम के। उसके बाद आप गुड़ वगैरह, शक्कर वगैरह पानी में बेशक मिक्स करके, चीनी, नमक वगैरह, ये चीज़ें आप जितनी खिला सकते हैं आप जानवर को डेली बेस पे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से आप उसे खिलाएं, क्योंकि इस वक्त उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये कंडीशन डेवलप होती है कि जानवर बैठ जाता है, चलना फिरना छोड़ देता है, क्योंकि इस वक्त एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो जब हम उसे बाहर से उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो जानवर अपने जिस्म को खाना शुरू कर देगा। जो उसमें लिपिड्स, फैट्स वगैरह मौजूद होंगी, जानवर उनको इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से कीटोन बॉडीज जानवर के जिस्म में बनेगी और जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया। अब उसे उसकी रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा उसे एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस वक्त जानवर फिर बैठ भी जाएगा, नर्वस साइन भी देगा, लड़खड़ा के चलेगा, नज़र आना कम हो जाएगा, उसे ब्लाइंडनेस होगी, मसल्स वगैरह ट्विचिंग होगी, मसल्स झटके मारना शुरू कर देंगे। तो ये कंडीशन जानवर की डेवलप होती है जब बकरियां आखिरी महीने में, चौथे पाँचवें महीने में होती हैं और उसकी खुराक हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी नहीं करते। अब बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन डेवलप हो गई है तो हम क्या करें। तो हम सबसे पहले उसे डेक्सामेथासोन का शॉट लगाएं उसकी बॉडी के वज़न के हिसाब से, क्योंकि डेक्सामेथासोन का ये इफ़ेक्ट है कि वो एनर्जी को बढ़ा देता है। हाइपरग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट है कि उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। दूसरे नंबर पे हम डेक्सट्रोज 50% का एक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और उसके बाद हम जो डेक्सट्रोज 5% है उसको हम बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं डेली की बेस पे उसके वज़न के हिसाब से जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम कैल्शियम में मिल्फोन सी, ये चीज़ें हम कैल्शियम के रिसोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरली हम मुंह के ज़रिए ग्लूकोज जो अवेलेबल है मार्केट में वो भी हम खिला सकते हैं। इसमें गुड़ वगैरह, चीनी वगैरह ये भी हम खिला सकते हैं।
اور کیلشیم تھراپی میں نے آپ کو بتا دی. تو انرجی کے جتنے بھی ریسورس ہیں وہ ہم اس کنڈیشن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی بھائی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.